नमस्कार। अंतरपीढ़ी संघर्ष BA पार्ट द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र। भारतीय समाज, मुद्दे तथा समस्याएं, जिसमें आज हम अंतरपीढ़ी संघर्ष की बात करेंगे। अंतरपीढ़ी का तात्पर्य दो पीढ़ियों के बीच अंतर करना या भेद करना, जैसे पुरानी पीढ़ी और नवीन पीढ़ी। इन दोनों पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों में अंतर देखने को मिलता है। पुरानी एवं नई पीढ़ी के बीच पाए जाने वाला भेद या अंतर पीढ़ी संघर्ष के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी है। पुरानी एवं नवीन मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों और व्यवहार प्रतिमानों में काफी अंतर पाया जाता है। इसका मूल कारण दो पीढ़ियों में समय का अंतर है। यहाँ पर पुरानी पीढ़ी के वैल्यूज है, समाजीकरण की प्रक्रिया है, वह भिन्न है नवीन पीढ़ी से। पुरानी पीढ़ी यह चाहती है नवीन पीढ़ी से कि वह उनके हिसाब से कार्य करे, लेकिन नवीन पीढ़ी उनको दकियानूसी मानते हुए अपने हिसाब से कार्य करती है। तो इन दोनों के बीच में वैल्यूज के आधार पर अंतर देखने को मिलता है और यही अंतर दोनों पीढ़ियों के बीच संघर्ष को पैदा करता है। पुरानी पीढ़ी के लोगों का समाजीकरण और उनके व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जिस पर्यावरण में हुआ है, आज काफी बदल गया है। वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र हुई है। यहाँ अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि जैसे शिक्षा जगत में छात्र नवीन पीढ़ी का और शिक्षक बहुत कुछ मात्रा में पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। आज का शिक्षक निष्ठा के साथ अपने दायित्व का वहन करने वाला है, छात्रों के लिए विकास में रुचि लेने वाला है, तो वह विद्यार्थियों से अवश्य सम्मान प्राप्त करता है। परंतु नवीन पीढ़ी के आदर्श बहुत कुछ बदल गए हैं। अब उनके आदर्श शिक्षक न रहकर फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियां और भ्रष्ट अधिकारी, व्यापारी तथा राजनेता एवं क्रिकेट खिलाड़ी बन गए, जिससे नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है और सांस्कृतिक विघटन के कारण आज का युवक भ्रमित हो गया है। ऐसी स्थिति में दोनों पीढ़ी के बीच संघर्ष पनपता है। कहने का तात्पर्य यही है कि युवा पीढ़ी के वैल्यूज, उनके आदर्श अलग हो चुके हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी के वैल्यूज, मूल्य और उनके आदर्श भिन्न थे। अब इन दोनों के बीच में इन्हीं आदर्शों के साथ, यानी इनके वैल्यूज के साथ जो भिन्न हैं, पुरानी पीढ़ी ये चाहती है, पुरानी पीढ़ी के लोग, कि नवीन पीढ़ी वाला भी उन्हीं के अनुरूप कार्य करे, लेकिन नवीन पीढ़ी वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते। डॉक्टर VKRV राव एवं डॉक्टर दामले का मानना है कि राजनीतिक परिवर्तन तथा औद्योगिक तकनीकीकरण में युवकों के मन में परंपरागत जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक तथा सामाजिक मान्यताओं के प्रति आस्था को कम किया है।
यहाँ पर प्रसिद्ध विद्वान है डॉक्टर V.K.R.V. राव एवं दामले। उन्होंने पॉलिटिकल चेंज तथा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से परंपरागत जीवन मूल्यों में बदलाव की बात कही है। पुराने मूल्यों के प्रति आस्था समाप्त होती जा रही है, परंतु अभी तक नवीन मूल्यों की स्थापना नहीं हो पाई है। अतः वर्तमान समय में दो विरोधी मूल्यों का संघर्ष काल है, जो पुरानी व नई पीढ़ी में संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न क्षेत्रों में अंतरपीढ़ी संघर्ष दिखाई देता है। अब यह क्षेत्र कौन कौन से हैं, हम उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले जातीय भेद में अंतरपीढ़ी संघर्ष। प्राचीन समय में कुछ जातियों के द्वारा निम्न जातियों का सदियों से शोषण किया है। आज की युवा एवं नवीन पीढ़ी में जागरूकता के कारण शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। अब पुरानी एवं नवीन पीढ़ी के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। देखिए, प्राचीन समय में लोगों के जातिगत आधार पर परंपरागत व्यवसाय होता था और उन्हें अपनी जीवन साथी का चयन अपने ही समूह, अपनी जाति में से करना पड़ता था। लेकिन समय परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन देखने को मिला। स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न कानून बने, जिसमें अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। ऐसी स्थिति में जो निम्न जाति के लोग हैं, वो शिक्षा ग्रहण करके परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया है और बड़े बड़े ओहदे भी प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में वो परंपरागत वैल्यूज को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि नवीन मूल्यों को अपनाते हैं। इस तरह जातीय भेद में अंतरपीढ़ी संघर्ष देखा जा सकता है पुरानी पीढ़ी और नवीन पीढ़ी के बीच। धार्मिक क्षेत्र में अंतरपीढ़ी संघर्ष। देखिए, भारत जो है वो सभी धर्मों का पोषक है। यहाँ पर सभी धर्म समान हैं। यहाँ हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी आदि धर्म देखने को मिलते हैं। किंतु वर्तमान में धार्मिक संघर्षों में वृद्धि हुई है। भारत में अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में हिंदू मुसलमानों में संघर्ष सर्वाधिक रहे हैं, जिन्हें हम सांप्रदायिक संघर्षों के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसके कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे। भारत में धार्मिक संघर्ष अन्य धर्मावलंबियों जैसे निरंकारियों एवं अकालियों, शिया एवं सुन्नियों, हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाइयों में भी हुए हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। कहने का तात्पर्य, भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी, हिंदू, मुस्लिम। यद्यपि विभिन्न धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, फिर भी यहाँ मेन जो है हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष सर्वाधिक देखने को मिलता है। वर्ग के संदर्भ में अंतरपीढ़ी संघर्ष। देखिए, सबसे पहले तो वर्ग की बात करते हैं तो सामाजिक वर्ग, आर्थिक वर्ग, जिसकी समान सामाजिक परिस्थिति है, सामाजिक वर्ग है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग किस वर्ग का व्यक्ति है? कृषक वर्ग है, जमींदार वर्ग है, अलग अलग। जब वर्ग की बात करते हैं तो अर्थ इसमें जुड़ जाता है।
उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, आर्थिक आधार पर वर्ग का निर्धारण किया है कार्ल मार्क्स ने। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वर्ग के रूप अलग अलग रूप में दिखाए जा सकते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। गांव में भूस्वामी एवं कृषक तथा साहूकार एवं खेतिहर मजदूर का वर्ग है। इन दोनों के बीच आजादी से पूर्व एवं आजादी के बाद अनेक तनाव पैदा हुए हैं। नगरों में औद्योगिकरण के फलस्वरूप दो वर्ग पैदा हुए हैं। कार्ल मार्क्स ने भी पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग का उल्लेख किया है। दोनों ही वर्गों में अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष पनपे हैं। आज वर्ग संघर्ष विश्व के अनेक देशों में भीषण रूप धारण करता जा रहा है। जब एक समूह अपने समूह को श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझकर अपने स्वार्थ या हितों के लिए उसे अपने अधिकारों में रखने का प्रयत्न करता है या उनका शोषण करता है, तब वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। यानी कि उच्च वर्ग केवल अपने ही वर्ग की बात करें, वो धनिक वर्ग और अधिक धनवान होता जाता है, गरीब और अधिक गरीब होता चला जाता है। ऐसी स्थिति भी आती है कि दोनों वर्ग अपने वर्ग के प्रति जागरूकता उनमें आती है और यही जागरूकता दोनों में संघर्ष की स्थिति पैदा करता है, जिसके कारण वर्ग संघर्ष पनपता है। इस प्रकार के हितों में आर्थिक लाभ, राजनीतिक शक्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा आदि आते हैं। प्रजातीय क्षेत्र में अंतरपीढ़ी संघर्ष। देखिए, प्रजाति शब्द की जब हम बात कर रहे हैं तो शारीरिक संरचना के आधार पर अन्य व्यक्तियों से इसको अलग किया जा सकता है। एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति में शारीरिक अंतर स्पष्टतः दिखाई पड़ते हैं और जब दो भिन्न प्रजातियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तो कई बार उनमें संघर्ष भड़क उठता है। इसे ही प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। इस प्रकार के संघर्ष अमेरिका में श्वेत और निग्रो प्रजातियों और अफ्रीका में श्वेत और श्याम प्रजातियों के लोगों के बीच पाए जाते हैं। तो अमेरिका में तो श्वेत और निग्रो प्रजाति के लोगों में आज भी संघर्ष देखा जा रहा है। अफ्रीका में भी देखा जा रहा है श्वेत और श्याम प्रजाति के बीच। राजनीतिक संदर्भ में अंतरपीढ़ी संघर्ष यह दो रूपों में होता है। एक ही राष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच होने वाला संघर्ष, जैसे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के बीच होने वाला संघर्ष राजनीतिक संघर्ष है, अंतरपीढ़ी संघर्ष। दूसरा, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला संघर्ष जिसे अंतरराष्ट्रीय संघर्ष कहा जाता है। इन राष्ट्रों में विचार व्यक्त करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है और प्रजातंत्रात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। वहां अनेक राजनीतिक दल बन जाते हैं। इसे राजनीतिक दलों के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ तो उस समय अलग अलग देश अलग अलग खेमों में बट गए और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस, ये दो देश जो है उभर एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और विश्व के अन्य जो देश है इन दोनों देशों के इर्द गिर्द नजर आए। इन दोनों देशों में शीत युद्ध भी चला। अंतरपीढ़ी संघर्ष को दूर करने के उपाय कैसे दूर किया जा सकता है? नई पीढ़ी का समाजीकरण इस प्रकार से किया जाए कि वे समानता
एवं राष्ट्रीय विकास के मूल्यों के प्रति आस्था को रख सके। नवीन आदर्श नियमों, मूल्यों तथा अभिव्यक्तियों को नई पीढ़ी में समाहित किया जाना चाहिए। तीसरा, भारत में संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है, जिसमें वयोवृद्ध लोगों के आदेशों का पालन नवीन पीढ़ी के लोग करते हैं। वर्तमान में संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है और एकाकी परिवार के रूप में बदले हैं। इनमें तारतम्यता की आवश्यकता है। अब इसके बाद आती है अंतःपीढ़ी संघर्ष, जहां एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच किन्हीं कारणों से आपस में तनाव, वैमनस्य एवं संघर्ष की स्थिति पाई जाती है, उसे अंतःपीढ़ी संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखिए, अंतर और अंतः, वहां तो दो पीढ़ियों के बीच अंतर हो रहा, पुरानी पीढ़ी और नवीन पीढ़ी, लेकिन ये अंतः है, यानी एक ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष होता है। दो राजनीतिक गुटों, दो विद्यार्थी समूह, दो व्यावसायिक या व्यापारिक संघों के बीच पाया जाने वाला संघर्ष अंतःपीढ़ी संघर्ष के अंतर्गत ही आता है। एक ही पीढ़ी से संबंधित दो धार्मिक गुटों के मध्य पाया जाने वाला संघर्ष भी अंतःपीढ़ी संघर्ष ही है। परिवार और जाति के क्षेत्र में भी पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण आजकल अंतःपीढ़ी संघर्ष देखने को मिलते हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।